नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़े त्योहार भैया दूज की। तो आज भैया दूज मनाया जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। देश में कई जगह उत्साह उमंग के साथ भैया दूज मन रहा है। भैया दूज जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इस बार कई जगह भाई दूज आज मनाया जा रहा है, तो कुछ शहरों में कल यानी 15 नवंबर को भी भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। और इसके पीछे तिथियों का गणित है, उसको भी आज हम समझेंगे। तो ऐसा आखिर क्यों है, तिथियों का गणित क्या कहता है, आखिर 2 दिन ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है, इस गणित को समझेंगे। इसके अलावा इस पर्व से जुड़े जो विधि विधान हैं उनके बारे में जानेंगे। इस पर्व से जुड़ी जो कथा है उसके बारे में जानेंगे। इस पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो तमाम विधि विधान और मुहूर्त को लेकर हर पहलू पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आचार्य कमल नंदलाल जी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सुमित्रा जी, तिलक बहुत महत्वपूर्ण है भाई दूज के पर्व पर। इस तिलक का महत्व क्या है, इसे इतना अहम क्यों माना जाता है भाई दूज पर, ये क्या संदेश देता है? जी बिल्कुल, हम लोग तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम तिलक लगाते हैं तो हमको एक मंत्र जाप भी करना चाहिए। हम क्योंकि पूरी बात सभी शास्त्रीय जी ने भी यही बात कहा कि हम आयु की रक्षा करना चाहते हैं, हम अकस्मात मृत्यु नहीं हो या अल्प आयु में मृत्यु नहीं हो, ये हमारा पूरा फोकस रहता है कि लॉन्जिविटी बढ़े। तो जब हम तिलक लगाते हैं उसको खड़ा लंबा तिलक लगाते हैं कि उनकी आयु लंबी हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो मंत्र में जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का तो ध्यान करते ही हैं। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। और काफी सारी बहनें जो अपने भाई के साथ नहीं है तो वो कैसे तिलक लगाएंगी, या काफी सारी बहनें जिनके भाई ही नहीं है, हम लोग चंद्रमा को भी चंदा मामा बोलते हैं। तो वो सारी स्त्रियां या जो वो सारी बहनें जो अपने भाई के साथ नहीं है या भाई जिनके नहीं है, उनको भी चंद्रमा की शाम को पूजा करनी चाहिए, उनको चंद्रमा को तिलक लगाना चाहिए। और मंत्र जाप की करें बात तो एक मंत्र हमेशा बोलना चाहिए, आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशकम, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके शत्रु विनाश हो। तो ये मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर भाई आपके साथ नहीं भी है तो निरंतर इसका जाप हम कर सकते हैं। और तिलक जब लगाएं तो रोली लगाएं, उस पे चावल लगाएं, और जो चावल लगाएं वो ध्यान रखें कि वो अक्षत बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सब साबुत होना चाहिए। और जो नारियल जो गठ हम देते हैं भाई के हाथ में, उसमें भी साथिया या तिलक बनाएं, उसमें भी आप चावल जरूर लगाएं। और मिठाई और गिफ्ट तो दें। अब भाई रिटर्न में बहन को क्या देगा, बात करते हैं भाई बहन को रिटर्न में क्या देगा। तो राशि वाइज आप दे सकते हैं। मेष अगर आपकी बहन की राशि जो है उसके हिसाब से गिफ्ट बता देती हूँ। मेष अगर बहन की राशि है तो लाल गिफ्ट दें, वृष है तो क्रीम कलर का गिफ्ट दें, मिथुन है तो ग्रीन दें, कर्क है तो ब्लू दें, सिंह है तो ऑरेंज कलर का गिफ्ट दें, कन्या है तो ग्रीन दे दें, तुला है तो पिंक, वृश्चिक है तो मैरून, और धनु है तो डार्क येलो, मकर है तो ब्राउन, कुंभ है तो वॉयलेट, और मीन है तो येलो कलर का गिफ्ट जरूर दें अपनी बहनों को और आशीर्वाद ले लें। चलिए आता हूँ सुमित्रा जी आपके पास में। सुमित्रा जी, जब पूजा की बात आती है, विधि विधान की बात आती है, किसी पर्व की बात आती है, उसमें हम मुहूर्त को देखते हैं। अब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम बताते हैं कि इस समय से इस समय तक का मुहूर्त है। अब लोग ये सोचते हैं कि इस मुहूर्त के दौरान ही संपन्न भी हो जानी चाहिए पूजा, या हमारा जो भी हम त्यौहार मना रहे हैं वो संपन्न भी हो जाना चाहिए, या उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, संपन्न चाहे उसके बाद भी हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न, मेरी इच्छा थी इस पे बोलने की। सबसे पहले बोलूंगी कि काफी बार जो मुहूर्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द मुहूर्त। जैसे हम लोग जब दिया चाहते हैं, ये हमारा उस राइट मुहूर्त पे होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपकी बहन आपको तिलक करना चाहती है और मुहूर्त पे आप स्टूडियो पे ही है,
तो वो कैसे मुहूर्त को कैसे फोर्टिफाई करेगी, उनके पास तो मुहूर्त पहुंच गया बट उस टाइम को कैसे करेंगी। तो उसके लिए एक उपाय होता है कि जो नारियल होता है, जैसे सबने अभी आपने नारियल पे भी चर्चा की, तो जब लेडी तो सुबह नहा धो के तैयार हो चुकी है, वो नारियल ले चुकी है, तो जो ऑस्पिशियस टाइम है या मुहूर्त का टाइम है, जैसे कि अगर कल की बात करें तो 12:38 के बाद से 1:30 तक अप्रोक्सीमेटली अच्छा टाइम है। बट ये ऑफिस टाइम भी होता है और पुरुष मैक्सिमम टाइम ऑफिस में, तो लेडी क्या कर सकती है, वो एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक चौकी पहले रखे, उस पे एक येलो कपड़ा रखे, उस चौकी के ऊपर उनके जितने भी भाई हैं उतने नारियल वो ले लें और कमल के ऊपर, जो पहले उस चौकी के ऊपर अष्टदल कमल रखे, उनका चित्र बनाएं, उसके ऊपर वो जितने भी भाई है उतने नारियल रखें, उन नारियल के गोलों का वो तिलक करें और गंगा जल उन पे छीटे, रोली चावल जो अक्षत बिना टूटा हुआ डालें, फूल डालें, जो मिठाई देना है वो रखें, जल चढ़ाएं और आरती करें। उसके बाद इसको करने के बाद वो जो आरती कर ले, फिर जैसे अपने जो अपने भाई के साथ करते हैं वो सारी चीज वहां पे करे, उस पाटे के ऊपर उस गोले के साथ, फिर इसको एक पीले कपड़े से ढक के रख दे। तो जब भाई आए अपने ऑफिस से या जिस भी टाइम वो आना चाहते हैं, उस टाइम वो इस चीज को उनको दे सकती है और वापस तिलक कर सकती है। तो उनका मुहूर्त खंडित नहीं होता, वो मुहूर्त पे ही माना जाएगा जी, क्योंकि वो मुहूर्त को फोर्टिफाई कर देती है। मतलब मुहूर्त में शुरुआत हो गई है, अब हमें जो अपनी प्रक्रिया है वो चाहे हम कभी भी संपन्न करें, शुरुआत बस अपनी उसमें कर देनी है आपने। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। मुझे सुमित्रा जी का रुख करना होगा आखिरी सवाल के लिए। सुमित्रा जी, ये कहा जाता है कि जब तक बहनें भाई को तिलक ना कर ले तब तक वो व्रती रहें, इसके पीछे क्या मान्यता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, काफी सारे हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर जो त्योहार होते हैं उसको हम व्रत से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एकाग्रता रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगा, तो वो पायस रहते हैं, हम बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड रहते हैं, तो हम कंसंट्रेट कर पाएंगे और मंत्रों का जाप भी कर पाएंगे। तो इसलिए इवन हमारे तो यहाँ बंगाली लोग हैं, वो लोग पानी तक भी नहीं पीते हैं, जैसे भाई फोटा बोलते हैं वो लोग उसको। तो वो लोग अगर भाई रात तक भी नहीं आए तो रात तक भी वो पानी तक नहीं पीते, वो जब तक फोटा नहीं लगाएंगे या तिलक नहीं लगाएंगे भाई दूज का, तब तक वो जल भी नहीं पिएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम संयम रखते हैं और एकाग्र होते हैं तो हमारे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है उस फेस्टिवल की, वो और बढ़ जाती है। दूसरी एक चीज है कि स्त्रियां, जैसे काफी बहनें हमेशा चाहती कि भाई संपन्न रहे, पैसों से संपन्न रहे और तंगी नहीं हो, तो उसके लिए बहनें एक और चीज कर सकती हैं, जो गोमती चक्र होता है ना, इस गोमती चक्र के पीछे चंदन से श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी जी का मंत्र अगर लिख के रखें और अपने भाई जब आए उनको उस टाइम पूजा करके तिलक करके अगर वो दें और भाई ले जाकर इसको अपने गले में या अपने जहाँ पे पैसा रखते हैं वहां रखेंगे, तो ऐसी मान्यता है कि उनके जीवन में लक्ष्मी जी बनी रहेंगी। सुमित्रा जी, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। जो भाई अपनी बहन से काफी दूर हैं, विदेश में बसे हुए हैं, तो क्या इसमें हम तकनीक का सहारा ले सकते हैं कि हम अपना जो भी विधि विधान है हमारा, हाँ, बिल्कुल, उनसे मोबाइल पे हम वीडियो कॉल करके वो वैसे ही जी वो हाँ। वैसे ही उसका वो होगा, प्रभाव होगा जैसा कि फिजिकल भाई सामने हो तब हो? हाँ, तो भाई के साथ आपने वैसा किया जो मैंने आपको बताया था, नारियल रख के अपने फिजिकल फॉर्म में नारियल को रखकर कमल फूल पे या गुलाब के फूल पे रख के उस पे आपने पूजा कर लिया, भाई को वीडियो कॉल पे रख लिया। बाद में हो सके तो ये नारियल उनके पास पहुंचा दे या जब वो आए तब उनको दे दे, वो भी पॉसिबल है क्योंकि हम सूखा गट रखते हैं तो वो काफी सालों तक भी ठीक रहता है। तो इवेंचुअली आप साल में या 2 साल में एक बार तो उनसे मिलेंगे, तब ये गट आप उनको दे सकते हैं और तब तिलक कर सकते हैं, वो उसी तिथि और उसी का इफेक्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी हमारे से बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और साथ ही साथ तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। उम्मीद करते हैं कि इस पर्व से जुड़ी जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में थी उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कार्यक्रम में आज इतना ही, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाइए कहीं नहीं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।